क्या लग रहा है सर कि जो चर्चाएं चल रही है इस वक्त के राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है? भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बिल्कुल निस्वार्थ और साफ सुथरे तरीके से चल रहा है। कौन हो सकता है इन अफवाहों के पीछे? कौन हो सकता है अफवाहों के पीछे? समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, क्योंकि झूठी अफवाह फैलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी भाजपा से रुष्ट हैं और ये राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी की वजह से क्लीन स्वीप करने जा रहा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा हुई थी और इस जनसभा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह को भी आना था, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इस रैली के बाद कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में शायद कोई टेंशन चल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी नीरपाल जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। क्या लग रहा है सर कि जो चर्चाएं चल रही है इस वक्त के राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा में कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है? जयंत चौधरी ने सिर्फ एक बार मंच साझा किया भाजपा के साथ मुजफ्फरनगर में, उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये कोरी अफवाहें हैं। भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बिल्कुल निस्वार्थ और साफ सुथरे तरीके से चल रहा है। मोदी जी हमारे सहारनपुर जब आए थे तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी को भी आना था, लेकिन वो जैसे दिल्ली से चले और रास्ते में, क्योंकि ये जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इनका भरोसा कुछ नहीं होता। कोई इलेक्ट्रॉनिक ही फॉल्ट आया जिसकी वजह से उन्हें वहाँ रुकना पड़ा और फिर जब चलते तो समय से पहुँच ना पाते। भाई हेलीकॉप्टर से आते हैं तो बात अलग होती है, बाई कार आना, तो कार जब रास्ते में चलती है तो दिक्कत आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अब हम सब लोग, हमारे बड़े भाई जगपाल दास जी, हम सब लोग, सतीश जी, मुकेश जी, सब लोग हम वहाँ निकल रहे हैं। अब कस्बा ऊन में आज जनसभा है बहुत बड़ी आदरणीय जयंत चौधरी जी की, प्रदीप चौधरी के समर्थन में। उसके बाद वहाँ से हम लालू खेड़ी जाएंगे, फिर चरथावल जाएंगे। संजीव बालियान के समर्थन में आज कई सभाएं मुजफ्फरनगर तक, और कल बिजनौर के क्षेत्र में उनकी जो है जनसभाएं लगी हुई हैं। और आज तो जयंत चौधरी जी रथ जो तैयार कराया, रथ पे बैठेंगे आज। तो पूरा प्रचार प्रसार हर जगह चल रहा है। हम लोग हर जगह पूरी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश अनुसार हमारे सब पदाधिकारी, सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव में हम डटे हुए हैं। यहाँ राघव लखनपाल जी का चुनाव हो, चाहे प्रदीप चौधरी जी का हो, चाहे बालियान जी का हो, किसी का भी है। हम अभी 4-5 दिन बड़ौत में भी रहे, राजकुमार सांगवान, बिजनौर भी गए हम, चंदन सिंह चौहान, हमारे सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। और ये राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी की वजह से क्लीन स्वीप करने जा रहा। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे प्रत्याशी गठबंधन के जीतेंगे और एक तरफा लहर है। ये तो कोरी अफवाहें हैं कि ये हो गया वो हो गया। कौन हो सकता है इन अफवाहों के पीछे? कौन हो सकता है अफवाहों के पीछे? अफवाहों के पीछे सबसे पहले तो मीडिया, दूसरा समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, क्योंकि झूठी अफवाह फैलाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी भाजपा से रुष्ट हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जयंत चौधरी जी अगर भाजपा से रुष्ट हो गए तो जाट वोट भाग जाएगा, बहुत नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी जी पूरी मजबूती ताकत के साथ अपने गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ खड़े हैं और सब प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। हमें साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जिस कड़ी में हम रात दिन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क, गांव-गांव जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं हम लोग करते घूम रहे हैं। और निश्चित तौर से सारे हमारे प्रत्याशी जीतेंगे लोकसभा के, और केंद्र में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और ये हम पूरा करके दिखाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल जो है वो भी उस नारे को ही फॉलो कर रहा है, अब की बार 400 पार का। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच में कुछ खटपट चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। और इन अफवाहों को मीडिया के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस जो गठबंधन है, वो उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इन अफवाहों को फैला रहे हैं ताकि वो दिखाने की कोशिश करें कि जाट समाज जो है वो भाजपा से नाराज है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जयंत चौधरी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, शामली में वो जाएंगे, वहाँ पर जनसभा करेंगे। इसके अलावा मुजफ्फर
मुजफ्फरनगर और बिजनौर में भी वो जो गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं एनडीए गठबंधन के, उनके पक्ष में वो जनसभाएं करने जा रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।